एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एडी विद ब्रेन। देखिए, हमने क्लास 9 मैथ्स का लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। तो अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। कुछ नहीं है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ज़रूर, छोटी क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। पहला इसका टाइप क्या दे रखा है एंगल का? पहला एंगल का टाइप है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका? ओनली फॉर 90 डिग्री, करेक्ट 90। 89 डिग्री भी नहीं चलेगा या फिर 91 डिग्री भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, करेक्ट 90 डिग्री। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक स्ट्रेट लाइन, ये नीचे वाली मतलब रे, एक रे बना दी और ऊपर एक रे जो कि क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर का ही मतलब होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर को। क्या हो जाता है? ये 90 डिग्री ही हो जाता है इसका मतलब। क्लियर हो गई ये बात? मतलब हम 90 डिग्री को कैसे शो करते हैं? एक ये रे और एक ये वाली रे और ये इसका ऐसे करके बस सिंबल, इसमें हमें 90 डिग्री लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सेकेंड इसका टाइप क्या दे रखा है? दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या हो जाता है? एक्यूट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन, जिसकी जो मेजरमेंट होगी वो 0 डिग्री से तो बड़ी होनी चाहिए, विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का एंगल, जैसे कि ये ऐसा करके है और यहीं पे ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, बस हमने ये बोल दिया ऐसा। एंड लेस देन 90 डिग्री, और जो ये पूरा 90 डिग्री है ना, इससे कम होना चाहिए। मतलब जैसे देखिए ये वाला फिगर, ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, इसमें क्या बनेगा? ये पूरा 90 डिग्री बन जाएगा ना ये चीज़ आपकी। अब क्या बोला? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर मैं 90 डिग्री के यहाँ पे बनाती, येस इट इज़ अ एक्यूट एंगल। अगर मैं 90 डिग्री के यहाँ पे बनाती, एक्यूट एंगल है। अगर मैं 90 डिग्री के यहाँ पे बनाती, एक्यूट एंगल है। अगर मैं 90 डिग्री के जस्ट इधर बनाती, ये भी एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर मैंने बिल्कुल ऐसे करके बना दिया तो ये एक्यूट एंगल नहीं है। जस्ट इसके परपेंडिकुलर बना दिया तो ये एक्यूट एंगल नहीं होगा। ठीक है, और अगर जैसे मैं ऐसे बना दूँ, एक्यूट एंगल, सारे क्या बन रहे हैं? ये वाले एंगल हमारे एक्यूट एंगल बन रहे हैं। क्लियर? बस 90 डिग्री जो हमारा ये एंगल जाता है ना, इससे छोटा होना चाहिए। पहली कंडीशन मतलब इसकी बस ये रहती है, क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री से तो बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा एंगल, मैंने थीटा बोल दिया। हम देखिए एंगल को मेनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मतलब जैसे हमें एंगल, मान लीजिए अननोन एंगल है, हमें एंगल के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो एंगल को हम कैसे मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। जैसे हम ज़्यादातर चीज़ों में लेट करते हैं एक्स, ऐसे हम एंगल को ज़्यादातर क्या लेट करते हैं? थीटा। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो जो हमारा 0 डिग्री से क्या होगा? थीटा कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज़्यादा, और 90 डिग्री से कम। करेक्ट 90 नहीं चलेगा, 90 डिग्री करेक्ट हुआ तो वो नहीं है एक्यूट एंगल, वो क्या हो जाता है? आपका राइट एंगल। ये चीज़ क्लियर हुई? तो चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए हमारा तीसरा टाइप क्या देगा। नाउ आवर थर्ड टाइप इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या? स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा। यही हमारा स्ट्रेट एंगल है। मतलब स्ट्रेट एंगल अब क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट एंगल एक ऐसे आपने एक रे खींची, ओके, यहाँ से एक एंगल शुरू हुआ और इधर से जाके इधर तक ख़त्म हो गया, यही आपका क्या हो जाता है? कि स्ट्रेट एंगल बन गया। कितने का बन गया? ये 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने मेजरमेंट का होता है? कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का हम बोल सकते हैं ये एक स्ट्रेट एंगल। जैसे इसे नाम दे दीजिए ए, ओ, इसको बी। अब देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था नेमिंग ऑफ एंगल्स, तो इसमें हम कैसे नेमिंग देंगे? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वॉट? 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या? जो 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। नाउ फोर्थ टाइप क्या है हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज व्हाट? एन एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री, विच इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन व्हाट? 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो। ठीक है, हमने एंगल थीटा मान लिया, और 180 डिग्री से छोटा हो, ये लिख सकते हैं हम इसको शॉर्ट में। अब एंगल हमारा दिखेगा कैसा? जैसे कि मानिए ये आपका 90 डिग्री ये होता है। ठीक है, ये एक रे जा रही है, ये हो गया आपका इतना 90 डिग्री। अब बोला 90 से तो ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री ये आपका क्या बनता है? ये एक स्ट्रेट, सॉरी, ये बनता है आपका एक राइट एंगल। क्या बन जाता है आपका? ये राइट एंगल। तो हमारा जो 90 डिग्री ये जाता है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इससे होना चाहिए वो बड़ा। तो अगर मैं बना दूँ एक ऐसा एंगल, क्या है ये वाला एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल क्या है? ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन, देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और अगर मैं बनाती ये आपका क्या है? ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। मतलब ऑब्ट्यूस में होना चाहिए 90 डिग्री से तो बड़ा, 180 से छोटा। 180 के इक्वल होता है करेक्ट 180। 181 डिग्री भी नहीं चलेगा, करेक्ट 180 डिग्री हो जाता है स्ट्रेट एंगल। नाउ अब हम अगला डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
अब हमारा अगला एंगल क्या है, दैट इज कंप्लीट एंगल, और नेक्स्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या हो जाता है, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो जाए 360 डिग्री। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ये आपकी एक रेज आ रही है, ठीक है। अब आपने प्रोटेक्टर में देखिएगा ये एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। अब 180 का 180 प्लस 180 कितना हो जाता है, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो 180 को ये आपका 180 बना, मान लीजिए थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन नहीं है ये आपका 180 बन गया। अब 180 में आप 180 और ऐड कर दीजिए, यही तो 180 पूरा और ऐड हो जाएगा। तो इतना ये पूरा जो आपका एंगल आ रहा है ये कितना होता है आपका 360 डिग्री। मतलब देखिए जैसे कि एक रे आपकी ये जा रही है, एक आपकी ये ऐसे रे जा रही है पूरी, ये तो स्ट्रेट एंगल बन गया। इसमें ही आपको एक और रिवोल्यूशन लेना है, तो ये इतना पूरा एक रिवोल्यूशन जब खा लेता है एक एंगल तो कितना हो जाता है, ये 360 डिग्री हो जाता है। अब जैसे मानिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, अब देखिए ये एंगल ऐसे करके पूरा घूमा, शुरू हुआ था ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट से तो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ से घूम घूम कर ये आया है बी पॉइंट पे। समझ में आया कुछ, मतलब दोबारा देखिए क्या बोला मैंने, कोई एक पॉइंट दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये ए पॉइंट से तो एंगल शुरू हो गया, अब ये घूमना है, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये आगे आपका कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसे करके आपने ये रे बनाई, यहाँ से ये आपका एंगल शुरू हुआ, प्रोटेक्टर रखा और यहाँ से ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ए पॉइंट आपका पहले दे रखा था ऊपर वाला, जब आपने यहाँ से शुरू करा, ये वाला आपका ए पॉइंट मानिए, ठीक है, इस लाइन वाला, इस रे वाला। अब आपने जब इसको पूरा रोटेट कर लिया तो ये दूसरे एक पॉइंट पे आ गया ना, तो ये लेकिन इसी से ओवरलैप करेगा। देखिए जैसे कि ये आपका पूरा हो गया, ये कितना है अभी आपका 0 डिग्री मानिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गई अब आपकी। जैसे कि एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमा, अब ये पूरा और रोटेट करा, यहाँ तक आ गया, ये पूरा ये इस तक पहुँच जाएगा। मतलब जैसे कि एक और बार देखिए, ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। अब ये बन गया पूरा स्ट्रेट एंगल ऐसे करके। अब ये नीचे से रोटेट कर रहा है, नीचे से रोटेट कर रहा है, ओके। फिर उसके बाद आपका ये कैसे बन जाएगा, पूरा ऐसे करके रोटेट होके आ जाएगा ना। जैसे कि एक बार और देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 180 डिग्री बन रहा है। अब ये रोटेट करा, ठीक है, रोटेट करा तो ये ऐसे करके यहाँ पे पहुँच गया, दोबारा कौन से पॉइंट पे पहुँच गया, इसी पॉइंट पे वापस आ गया। लेकिन हमने पहले पॉइंट माना था ए, जो ये रोटेट करके आ रहा है यहाँ तक, ये पॉइंट हमने मान लिया बी। तो पॉइंट दोनों का ये एक ही जगह आता है, इसलिए ये पॉइंट ओवरलैप कर लेता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। कंप्लीट एंगल में हम ऐसे इसको डिनोट कर देते हैं, ओके ओके। अब देखिए हमारा अगला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। आपको कंप्लीट एंगल समझ आ गया, पूरा ये रोटेट कर लेता है पूरा, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, एंड लेस देन 360 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा रहेगा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा रहेगा, यही हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसका फिगर देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपको दे रखा है, ये एक रे ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, ठीक है। ये आपको एक इसका एंड पॉइंट ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए ये 180 डिग्री यहाँ तक पहुँच गया। अब 180 डिग्री से मैंने बताया बड़ा, तो 180 डिग्री के आगे एक्सटेंड कीजिए। जब जैसे मानिए ये एंगल आपका बन रहा है, अब ये एंगल आपका फॉर्म हो रहा है इतना यहाँ तक का, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ तक ऐसे आ रहा है, तो ये कितना हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका। जैसे मानिए ये 2 हो गया, 270 डिग्री, या फिर मानिए इसे 250 डिग्री मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो गया। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा, इस स्ट्रेट लाइन से बड़ा होना चाहिए, और 360 डिग्री ये यहाँ से इधर से ये छोटा रहना चाहिए। अगर मैं आपसे बनाऊँ ये वाला एंगल, ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना हो पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा, ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स। क्लियर हो गया। हमने अब टाइप्स ऑफ एंगल तो अच्छे से पढ़ लिए, तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाते हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाते हैं, ओके। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स, सिर्फ 2 एंगल का सम जब आपका 90 डिग्री हो जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ 2 एंगल्स, वेयर एज, अब देखिए हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, 2 एंगल का सम जब हमारा 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वेयर एज सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं सम ऑफ 2 एंगल्स, जिसमें भी उनका जो सम होता है वो हो जाता है 180 डिग्री। देखिए ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके।
जैसे कि देखिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे आप मानिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ओके। जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको एक एंगल गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 30 डिग्री, एंगल बी जो है वो आपको फाइंड करना है, और आपको ये गिवन है क्वेश्चन में दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री नहीं, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, एंगल ए आपको दे रखा है 30 डिग्री, बी फाइंड करना है, तो आप लिखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। अब देखिए आपको एंगल ए का मेजरमेंट कितना दे रखा है, ये मैं यहाँ करती हूँ 30 डिग्री, प्लस एंगल बी तो आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू आप रख देंगे 90 डिग्री। तो एंगल बी की मेजरमेंट आपकी कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 डिग्री, तो एंगल बी आपका कितना आ गया 60 डिग्री। ये होता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे निकाला जाता है। क्या कर देते हैं हम, अगर आपको मानिए एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल दे रखा है, उसमें आपसे बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये दोनों, तो आप क्या करेंगे, इनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यही सेम केस रहता है सप्लीमेंट्री एंगल में, ओके। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का। जैसे मानिए आपको ए एंगल दे रखा हो 65 डिग्री, बी एंगल आपको निकालना है अगेन इसमें भी, और इसमें आपको ये गिवन हो एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए आपको कितना दे रखा है, दैट इज 65 डिग्री, ओके। एंगल बी कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 65 को आप इधर ले जाइए, एंगल बी आपका कितना हो गया 180 माइनस का 65 डिग्री, इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, एंगल बी कितना निकल के आ गया आपका 115। ये ऐसे सॉल्व हो गया। अब इसमें 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अब, ओके। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है आपको, एन एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल आपका 1/3 है किसके, इसके सप्लीमेंट के। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक कंसेप्ट पता रहना चाहिए, दैट इज व्हाट, कि कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल, ऑफ इट्स एंगल, ऑफ इट्स एंगल, मतलब हम कैसे पता करते हैं कि वो एक कॉम्प्लीमेंट है इस एंगल का, या हम बोलते हैं वो सप्लीमेंट है किसी एंगल का। अब देखिए जब भी आपको एक एंगल दे रखा होगा, मानिए x, अब आपसे कोई कहेगा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो आप क्या करते हैं 90 में से आप उस x एंगल को माइनस कर देते हैं, यही हो जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x एंगल इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ऐसे ही सप्लीमेंट में करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, यहाँ हम x की जगह कर देते हैं x। तो मतलब हम बोले सप्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, वेयर एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 90 माइनस का x, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे कि आपको एक चीज़ मैं इसको चलिए डिटेल में बताती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको x एंगल दे रखा है प्लस आपको दे रखा है y एंगल, इसका सम क्या हो गया 90 डिग्री। हमने क्या बोल दिया, ये है कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैंने कही x एंगल का आप कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो मैं बात किस एंगल की कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस y एंगल की, इसके दूसरे वाले एंगल की, इसके दूसरे वाले एंगल की। कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं दूसरे एंगल की बात करती हूँ। ये चीज़ क्लियर हुई। मतलब अब हम बोले कि x का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 90 में से आपको x ही माइनस करना है, मतलब y इज इक्वल टू ये निकलता है। y को हम लिख देते हैं डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू व्हाट 90 माइनस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट में या सप्लीमेंट, दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में हम करते क्या है, जो दूसरा एंगल दे रखा होता है, another एंगल दैट इज गिवन टू यू, another एंगल दैट इज गिवन टू यू, हम इस एंगल की बात करते हैं। या हमें दे रखा हो जब हमें दे रखा हो कॉम्प्लीमेंट उस एंगल का या सप्लीमेंट उस एंगल का। अगर मैं बोलती यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री, एक आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा 90 माइनस का 30 डिग्री, कितना बचा 60 डिग्री। अगर मैं कहूँ फाइंड द सप्लीमेंट, ये हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट की, अब मैं बोलूँ फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ
150 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 180 माइनस का 150 डिग्री, कितना बचेगा आपका 30 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना निकल के आ रहा है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है 60 डिग्री। मतलब दूसरा एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम, अनदर एंगल, वी आर फाइंडिंग द अनदर एंगल। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई। आप ये चीज़ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम एक्स एंगल का तो क्या हो जाता है वो 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट निकालते हैं एक्स एंगल का क्या हो जाता है 180 माइनस एक्स, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या था, एक एंगल आपको गिवन रहेगा जो कि 1/3 होगा इसके सप्लीमेंट से। सबसे पहले आपको इसमें करना होता है लेट एंगल, सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट आप कर लीजिए एंगल जो आपको दे रखा है एक्स डिग्री, एंगल आपको कितना दे रखा है एक्स डिग्री। अब इसमें आपको लिखना होगा उसका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं हम, अभी बताया है मैंने, सप्लीमेंट के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस का एक्स। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल है, एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके ठीक है, तो अब इसमें आप एंगल की वैल्यू क्या आपने मानी है एक्स मानी है, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। इस 3 को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा ये 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इस x को इधर ले जाइए, कितना बचेगा यहाँ पे 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 4x। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 4, इसको पहले काट दीजिए, 4 से ये चला जाएगा 45 टाइम्स। तो इसमें आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री। इस x की वैल्यू पता चल गई। अब इसमें यही आपको निकलना है x की वैल्यू क्या होती है। अगर आपसे कोई कहता इसका जो आपकी वैल्यू आई उसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड कीजिए, सप्लीमेंट एंगल आप कैसे निकालते, 180 में से आप 45 जब माइनस कर देते, क्या करते 180 में से जब आप 45 डिग्री वाला ये माइनस कर देते तो आपको एंगल निकल के आता था सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको अच्छे से पता चल गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका आंसर कितना आ जाता, 5 बचता, 3 बचता, 1 बचता। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड कीजिए तो कितना हो जाता है 180 माइनस का x। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। देखिए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या बताया, दैट इज 90 माइनस एक्स। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन लेट कीजिए, लेट एंगल बी एक्स डिग्री, फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस का एक्स। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर आप क्या करेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन, आपको जो एंगल आपने माना है ठीक है वो कम है, कितना कम है 20 डिग्री कम है, किससे, इसके कॉम्प्लीमेंट से कम है, 20 डिग्री कम है इसके कॉम्प्लीमेंट से। सबसे पहले आप क्या लिखिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखिए अपना। अब कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है एंगल आपका, कितना 20 डिग्री कम है, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे x। यही चीज़ आपको करनी है, ये है आपको, देखिए आपने ये कॉम्प्लीमेंट और ये चीज़ तो आपने आप समझ ली, लेकिन आपको इसमें मेन चीज़ क्या होती है, जो आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना। ऐसे ही आपको ये इक्वेशन फॉर्म ऑन करनी है। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इस x को इधर ले आइए, ये इधर ले जाइए, माइनस का x इज इक्वल्स टू प्लस का 20 ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो गया 90 माइनस का 2x, माइनस माइनस ये हो गया ना, इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। फिर माइनस 2x इज इक्वल्स टू ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 70 डिग्री, ये 90 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 90 करेगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये चला जाएगा 35 टाइम्स। तो इसमें आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 35 डिग्री। अगर इसमें अगेन आपसे कोई पूछता कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाता, तो 90 माइनस का 35 कितना बचता आपका, ये 5 बचता, एंड दिस इज 4। ये हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन और जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें बस हल्की सी लैंग्वेज होती है चेंज, लेकिन आपको इसको ऐसी अपनी लैंग्वेज में पहले इंटरप्रेट करना है। मेन आपको क्या चीज़ समझनी थी कि आप कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल को कैसे करते हैं सॉल्व, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम अपनी अगली वीडियो में थोड़ी और चीज़ें समझेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स को और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एडू विद ब्रेन। थैंक यू।